गवादर को तहरीक तो के रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। मौलाना साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप बड़े हफ्तों से अब तो ये मुतालबात मनवाना चाह रहे हैं, आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतने दिनों से आपका एहतजाज जारी है, ये जो 19 मुतालबात जो मीडिया पे रिपोर्ट हो रहे हैं, ये अगर आप हमारे देखने सुनने वालों के लिए दोहरा दें, और क्या आपने इस सिलसिले में किसी से पहले बात करने की कोशिश की थी? क्योंकि धरनों या एहतजाज की नौबत तो तभी आती है ना जब बात ना सुनी जा रही हो। तो क्या हुआ था एग्जैक्टली? हमारे बुनियादी मुतालबात वही हम हुकूमत पाकिस्तान से, वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान से कोई मोटरवे नहीं मांग रहे, कोई ऑरेंज ट्रेन नहीं मांग रहे, कोई ग्रीन बस नहीं मांग रहे, कोई 1 करोड़ नौकरियां जो इमरान खान ने ऐलान किया उनमें हिस्सा नहीं मांग रहे, जो 50 लाख घर का ऐलान किया उसका हिस्सा भी नहीं मांग रहे। और ये हम भी नहीं कह रहे हैं कि ग्वादर के सड़कों को टायल और संगे मरमर का बना दें। हम कह रहे हैं जो समंदर है, जो कुदरत की तरफ से अल्लाह पाक ने दिया है, हज़ारों साल से हमें आबा व अजदाद इसे रोज़गार करके हमें पाला, हमें तालीम दी, हमें इज़्ज़त दिया, तो ये ट्रॉलर माफिया ने जिसकी सरपरस्ती वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत कर रही हैं उनको लगाम दिया जाए, बॉर्डर माफिया को लगाम दिया जाए, चेक पोस्टों का खात्मा किया जाए, मंशियात के अड्डों का खात्मा किया जाए, कोस्ट गार्ड के मज़ालिब से हमें आज़ाद किया। अच्छा, आपके जितने डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जायज़ भी हैं, टू द पॉइंट भी हैं, और वज़ीर आज़म ने ऐलान अब तो कर दिया है कि आपके जायज़ मुतालबात मान लिए जाएंगे। तो अब तो कहा जा सकता है कि आपकी कोशिशें रंग ले आई हैं, एहतजाज मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी किया जा सकता है। तो अब एहतजाज जारी रखने का कोई जवाब भी नहीं रहा, मुतमईन हैं आप? इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमारे धरने का नोटिस भी लिया है। उम्मीद है देर आयत दुरुस्त आयत कि इस जदीद दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, दुनिया ग्लोबल विलेज है कहते हैं कि रसाई के आवाज़ को इस दुनिया के इस कोने से उस कोने तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन तेज़ रफ्तार बर्क़ की आलात आ गए हैं। लेकिन अपने मुल्क के वज़ीर आज़म तक बात पहुंचाने में हमें 28 दिन धरना में बैठना पड़ा है। चलो देर आयत दुरुस्त आयत, उम्मीद है इनके इस नोटिस से हमारे मसाइल हल होंगे। लेकिन ये मसाइल ज़रा हमारा एहतजाज वक्ती तौर पर शायद अगर हमारे मुतालबात प्रैक्टिकली अमल दरामद हो जाता है, एहतजाज की शक्ल तब्दील हो सकती है, लेकिन हमारी तहरीक जारी है। अच्छा, अभी भी सर्टनली वो लैक ऑफ ट्रस्ट मौलाना साहब हम देख सकते हैं। आपने कहा कि 28 दिन लग गए जो नहीं लगने चाहिए थे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी ये कोशिश तो जारी है और होपफुली आपकी बात सुनी गई है, इस पर इन मसाइल के हल की तरफ अमल भी हो और एक्चुअली ये मसाइल हल हो जाएं। आपका आगे का क्या प्लान है? अब आपने अवामी रिस्पॉन्स भी देखा है, लोग हज़ारों की तादाद में आपकी क़यादत में घरों से बाहर निकल कर इस धरने का हिस्सा रहे। तो क्या आप किसी सियासी पार्टी की शक्ल में आने वाले इंतखाबात में भी हिस्सा डालेंगे, हिस्सा लेंगे, या ऐसा कोई इरादा नहीं है? ज़रा मैं ख़ुद पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, जमात इस्लामी से मेरा ताल्लुक़ है, उसका मैं सूबाई जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा तो सियासी प्लेटफार्म तो जमात इस्लामी है, एक तहरीक है, पूरे अवाम को, पूरे नौजवानों को साथ लेकर जा रहा हूँ। अमली सियासत का जो मेरा प्लेटफार्म है वो जमात इस्लामी ही है, और कोई किसी और पार्टी में जाने का प्रोग्राम है ना, और ना मैं अवामी तहरीक को कोई दूसरी पार्टी बना के फिर सैकड़ों हज़ारों पार्टी का इजाफा करना चाहता हूँ। इसको एक तहरीक की शक्ल देना चाहता हूँ, और इस तहरीक में हर फर्द को दावत देता हूँ जो जिस नज़रिए का भी ताल्लुक़ रखता है वो आ जाए, शामिल हो जाए। और हमारा अमली सियासत आप कह रहे हैं कि आप जमात इस्लामी के तहत ही करेंगे, और ये जो गवादर को हक़ तो तहरीक है, ये अवामी तहरीक के तौर पर एक नई सियासी जमात नहीं मुतारफ़ करवाएंगे, ये तहरीक ही एक रहने देंगे और इसको एज ए पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल वेपन नहीं इस्तेमाल और ये होना भी नहीं चाहिए। तो बड़ी बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन नीड्स हैं जो मांगी जा रही हैं, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट इस धरने तक बात आनी ही नहीं चाहिए थी, ये ऑलरेडी इनको पहुंच जानी चाहिए थी चीज़ें।